तो दोस्तों, अगर तुम भी मेरी तरह वन पीस के एडिक्ट हो तो ये चैप्टर 1185 तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ब्लो कर देगा। सीरियसली, चैप्टर 1185 में जो ट्विस्ट आया है उसके बाद ब्रूक का पूरा कैरेक्टर आर्क बदल गया। तो अगर तुमने ये चैप्टर नहीं देखा हो तो डोंट वरी, आज मैं तुम्हें कंप्लीट ब्रेकडाउन देने वाला हूँ, थ्योरी के साथ साथ सब कुछ। तो चलिए इस क्रेजी चैप्टर में डाइव करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। देखो, वन पीस के लेटेस्ट आर्क में ओडा सेंसेई ने कुछ ऐसा डार्क सीक्रेट रिवील किया है जिनका कोरिलेशन डायरेक्टली इमो से कनेक्ट हो सकता है। चैप्टर 1185 बेसिकली ब्रूक का हार्ट ब्रेकिंग पास्ट रिवील करता है। और यार, ट्रस्ट मी, हार्ट ब्रेकिंग लिटरली है। चैप्टर 1184 में हमने देखा है कि प्रिंस रूवेन ने ऑर्फेन लड़के जो बाद में ब्रूक बना पैलेस में उठाया और उसको सब कुछ सिखाया, म्यूजिक, एटिक्वेट, सर्वाइवल स्किल। अब चैप्टर 1185 में हम देखते हैं कि कैंडल जो रॉयल गार्ड थी, वो उसका मेंटर था और प्रिंस लूवेन के लिए सीक्रेट फीलिंग रखने वाली। पर सब कुछ बदलने वाला था जब एक मिस्ट्रेस फॉग छा गया। तो आते हैं हम अपने मेन ब्रेकडाउन में। तो शुरू करते हैं। ब्रूक बेसिकली एक स्ट्रीट ऑर्फेन था जिसका ना कोई नाम था ना कोई आइडेंटिटी, लिटरली बेकार लाइफ जी रहा था। पर प्रिंस रूवेन ने उसको देखा और सोचा ये लड़का म्यूजिशियन बन सकता है, म्यूजिक के थ्रू कुछ बन सकता है। अब पता यार, ये कैंडल कैरेक्टर बिल्कुल लेजेंडरी है। एक रॉयल गार्ड, स्ट्रॉन्ग, स्किल इन स्वॉर्ड फाइटिंग, और जो ब्रूक को ट्रेन कर रहा था सिर्फ स्वॉर्ड नहीं बल्कि एटिक्वेट भी। इमेजिन भाई, तुम एक गली के लड़के थे, फिल्थी बेगिंग करते थे, और अब एक रॉयल गार्ड तुम्हें स्वॉर्ड ट्रेनिंग दे रहा है, प्रॉपर मैनर सिखा रहा है, रॉयल एटिक्यूट एक्सप्लेन कर रहा है एंड बेसिकली तुम्हें किंगडम का स्टैंडर्ड रेस्ट करना सिखा रहा है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है ब्रूक की करेंट पर्सनैलिटी से, क्योंकि अभी तुम शो में देखते हो ब्रूक बिल्कुल प्लेफुल है, पर उस वक्त वो फॉर्मल, रेस्पेक्टफुल और डिसिप्लिन था। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द की। अब आता है स्टोरी का इमोशन पार्ट। कैंडल को प्रिंस लूवेन से प्यार था, बिल्कुल कैंडल के दिल में प्रिंस लूवेन के लिए फीलिंग्स थी, बट ये बात उसने छुपा कर रखी। उसकी ड्यूटी थी किंगडम सर्व करना था, प्रिंस को प्रोटेक्ट करना था और साथ साथ एक स्ट्रीट ऑर्फन को बेडेस्ट स्वॉर्डमैन और सिविलाइज्ड इंसान बनाना था। सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल सैक्रिफाइस यार। कैंडल ने अपनी पर्सनल फीलिंग्स को साइड में रखकर ड्यूटी फर्स्ट अप्रोच मेंटेन की, और सिर्फ प्रिंस रूवेन ही नहीं, कैंडल ने ब्रूक के साथ भी एक फ्रेंडशिप और मेंटरशिप डेवलप की। ब्रूक के पास एक दूसरा फ्रेंड था, शूरी। तो ये ट्रायंगल बेसिकली था ब्रूक, एक स्ट्रीट ऑर्फन जो कि बाद में म्यूजिशियन बना, कैंडल जो रॉयल गार्ड थी और सीक्रेट लवर भी रूवेन की, और प्रिंस रूवेन रॉयल प्रिंस द किंगडम का राजा था, और शूरी ब्रूक की फ्रेंड जिसके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल्स क्लियर नहीं है। और ये फ्रेंडशिप ये सबसे इम्पोर्टेंट थी चैप्टर 1185 के इमोशनल कोर के लिए। फिर आता है गेम चेंजिंग मोमेंट। एक मिस्ट्रियस फॉग छा गया, बिल्कुल मैजिक, मिस्ट्रियस, अनएक्सप्लेन्ड फॉग। यार, ये फॉग सिर्फ ब्यूटीफुल या स्पूकी नहीं था, ये इकोनॉमी टेस्टिंग फोर्स बन गया। एस्प्रिया की इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स हो गई। इमेजिन, क्रॉप्स खराब हो गए, ट्रेड शॉप पे तो पैसा ही नहीं रहा, फैक्ट्रीज भी बंद हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, बेसिकली टोटल कोलैप्स हो गया। अब आता है वो ट्विस्ट जो तुम्हें वर्ल्ड गवर्नमेंट से और भी ज्यादा नफरत करवा देगी। एस्प्रिया किंगडम को जब सेलेस्टियल ट्रिब्यूट देना था तो किंगडम फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट था, रॉयल ट्रेजरी खाली थी। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट का रूल क्या है, अगर पे नहीं कर सकते ट्रिब्यूट तो सिटीजन्स दे दो, हम उन्हें स्लेव्स बनाएंगे। दिस इज द स्लेवरी क्लॉज। ये बात सीरीज का शुरू में बताई गई थी, लेकिन यहाँ हम इसका एक्चुअल इम्पैक्ट देख रहे हैं। एसपीआई के पास 3 चॉइसेस थे, पे द ट्रिब्यूट, गिव सिटीजन एज स्लेव्स, कोई तीसरा तरीका बिल्कुल नहीं। तो ये फॉग, दिस इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर यार, ये ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक लग रहा है। और ओडा सेंसेई के हिंट से लग रहा है कि इमू की मिस्ट्रियस डेविल फ्रूट पावर, टोमी रिवर्सी या कोई और एबिलिटी इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि इमू के पास रियलिटी, टाइमलाइन या क्रिएशन का मैनिपुलेशन करने जैसी एबिलिटी हो सकती है। तो ये फॉग कुड बी आर्टिफिशियल, कुड बी टेराफॉर्मिंग, कुछ भी हो सकता है। अब लेट्स कनेक्ट द डॉट्स टुगेदर। ये मेरी थ्योरी है। ओडा सेंसेई ने चैप्टर 1185 में हमें ये दिखाया ब्रूक का ट्रेजिक पास्ट, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन। एसपीए में बेट्रेल होने वाली है जो प्रोबेबली रॉयल फैमिली के अगेंस्ट हो सकती है। मिस्ट्रियस फॉग, सेलेस्टियल ड्रैगन, वर्ल्ड गवर्नमेंट, कोऑर्डिनेटेड अटैक। अब थ्योरी टाइम है। तो पहला थ्योरी है कि इमू का रिवेंज आर्क। क्या पॉसिबल है कि इमू ने एस्प्रिया किंगडम को जानबूझकर डिस्ट्रॉय किया हो, क्योंकि एस्प्रिया किंगडम किसी तरह इमू से कनेक्टेड था। प्रिंस रूवेन या रॉयल फैमिली ने इमू को बेट्रे किया था,
इमू के साथ उनका पर्सनल ग्रज था, या फिर एस्पिरिया एक्चुअली एंशिएंट किंगडम का एक डिसेंडेंट किंगडम था और इमू ने उसको वाइप आउट किया ताकि कोई एविडेंस ना बचे। क्या ये पॉसिबल है कि सेलेस्टियल ड्रैगन ने अपनी पावर से आर्टिफिशियल फॉग क्रिएट किया और एस्पिरिया को इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय किया, फिर स्लेवरी क्लॉज यूज करके उनके लोगों को ले गए? पर वेट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ब्रूक अभी तक अलाइव क्यों है? अगर एस्पिरिया डिस्ट्रॉय हो गया तो ब्रूक को भी मर जाना चाहिए था ना, तो क्या किसी ने उसे बचाया? प्रिंस रूवेन, कैंडल, शूरी? ये चैप्टर 1185 में क्लियरली शो नहीं किया गया, पर नेक्स्ट चैप्टर में रिवील होने वाला है। और बिगेस्ट थ्योरी ये है कि ब्रूक का ट्रॉमा, यार ब्रूक की करंट पर्सनैलिटी, क्या ये एक कॉपिंग मैकेनिज्म है? स्ट्रीट ऑर्फन था और ट्रॉमा ने उसे फनी और प्लेफुल बनने पर मजबूर कर दिया। बेसिकली चैप्टर 1185 में जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ फ्लैशबैक नहीं है, ये ब्रूक के एंटायर कैरेक्टर फाउंडेशन है। तो फाइनल वर्डिक्ट, चैप्टर 1185 बिल्कुल गेम चेंजिंग क्यों है? ब्रूक चैप्टर डेवलपमेंट, हमारे स्केलेटन बॉय का पूरा बैक स्टोरी मिलने लगा, एस्पिरिया किंगडम मिस्ट्री, एक पूरी सिविलाइजेशन का डिस्ट्रक्शन की कहानी। लगता है ओडा सेंसेई इसे इंटेंशनली फाइनल सागा के लिए सेटअप कर रहे हैं। सेलेस्टियल ड्रैगन, गवर्नमेंट एक्सपोजर, हम एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस देखे, स्लेवरी सिस्टम की ब्रूटल रियलिटी, इमू कनेक्शन, मिस्ट्री पावर, कोऑर्डिनेट डिस्ट्रक्शन, इमू इन्वॉल्व होने का स्ट्रॉन्ग हिंट, स्ट्रॉ हेड पायरेट प्रिपरेशन। यार जब ब्रूक का अपना पास्ट याद आने लगा तो शायद उसमें एक नई पावर या मोटिवेशन आए फ्यूचर आर्क में। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली चैप्टर 1185 में हम देख रहे हैं कि होप कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि चाहे कितनी भी ट्रेजेडी आए, कैरेक्टर लाइक ब्रूक, कैंडल और प्रिंस रूवेन ने अपने ड्रीम्स को कभी नहीं छोड़ा। दिस इज व्हाई आई रेट ये चैप्टर को 9.5 आउट ऑफ 10। और तुम लोग जानने चाहते हो कि ये चैप्टर को 10 नहीं दिया, क्योंकि ओडा ने अभी तक ट्विस्ट रिवील नहीं किया। नेक्स्ट चैप्टर में शायद एस्पिरिया का पूरा ट्रूथ, कैंडल और ब्रूक का रियूनियन, इमू का रोल, वर्ल्ड गवर्नमेंट का बिगर प्लान। पर यार इतना इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट मिलना चैप्टर 1185 से कि ये सब वेट करने लायक है। तो रिकैप करते हैं क्विकली। ब्रूक एक स्ट्रीट ऑर्फन था जिसे प्रिंस रूवेन ने सेव किया। कैंडल ने उसको ट्रेन किया और प्रिंस रूवेन के लिए सीक्रेट फीलिंग रखती थी। मिस्ट्रियस फॉग ने एस्पिरिया की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर दी। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ब्रूटल अल्टीमेटम दिया, ट्रिब्यूट या स्लेवरी। ये इमू की इन्वॉल्वमेंट और वर्ल्ड गवर्नमेंट की डीपरी कॉन्स्पिरेसी की तरफ हिंट करती है। चैप्टर 1185 बेसिकली एक डार्कर नैरेटिव की शुरुआत है। दोस्तों, अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, एल्गोरिदम को सिग्नल दो कि ये कंटेंट रिलेवेंट है, सब्सक्राइब करो। हर वीक वन पीस थ्योरीज, ब्रेकडाउन्स और एनालाइज मिलेंगे। कमेंट में बताओ तुम्हारी थ्योरी क्या है एस्पिरिया के बारे में। कैंडल सर्वाइव करेगी? शूरी का क्या होगा? शेयर करो, अपने वन पीस फैन फ्रेंड्स को भेज दो, कम्युनिटी में स्प्रेड करो। और यार अगर तुम चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज योर फेवरेट थ्योरीज, साइनिंग ऑफ। एक और बात, अगर ये वीडियो तुम रात को सोने से पहले देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर पढ़ना, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे जोक्स मारते हैं जो तुम्हें हंसा हंसा कर ही हिला देंगे। कैच यू इन द नेक्स्ट वन पीस।